हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके स्पेशल वन, आपके लव्ड वंस आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है, आज उनकी करंट फीलिंग कैसी है और उनका अगला कदम क्या रहने वाला है, वो अगला कदम क्या उठाएंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वो भी हम टैरो से देखेंगे। तो पहले हम उनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं और लास्ट में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, उनका अगला कदम क्या रहने वाला है, ये देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका नाम ले लीजिए और कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपको लेकर उनकी एनर्जी काफी पॉजिटिव है, आपको लेकर काफी पॉजिटिव है क्योंकि कैंडल की फ्लेम जो है वो बहुत ही अच्छी है। फ्लेम की क्वालिटी से पता चलता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। तो कैंडल की फ्लेम की जो लॉ है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। फ्लेम की ऊपर की साइड जा रही है और बहुत ही हेल्दी, फ्लेम की जो क्वालिटी है वो काफी हेल्दी है, बहुत ही अच्छी है। तो आपके पार्टनर आपको लेकर उनकी जो फीलिंग है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, आपको लेकर काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपको लेकर जो भी सोच रहे हैं काफी अच्छा सोच रहे हैं। इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो इस रिलेशनशिप में उनको काफी होप है, आपको लेकर उनको काफी होप है, इस रिश्ते से उनको काफी होप है। वो आपको इस खूबसूरत रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं, वो इस रिश्ते को, इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को वो आगे तक लेके जाना चाहते हैं। आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं। एक लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। न्यू चैप्टर का मतलब ये नहीं होता है कि बस वो आपके साथ मैरिज के ही बारे में सोच रहे हैं, सोच भी रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी सोच रहे हो। लेकिन न्यू चैप्टर का ये भी मतलब होता है कि अगर उन्होंने अब तक आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है तो वो अब आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आपको लेकर काफी उनकी जो फीलिंग है काफी पॉजिटिव है। लाइफ में जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से वो काफी खुश रहने लगे हैं, काफी पॉजिटिव और काफी रिलैक्स वो फील कर रहे हैं। आपकी कंपनी उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वो अब आपसे दूर नहीं रह सकते, वो आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं। आपके लिए जो फीलिंग है, जो प्यार है, इमोशंस है, वो अब और किसी के लिए वो फील नहीं करते हैं। जैसे कि उन्होंने सब कुछ आपके ऊपर ही लुटा दिया है, अब और किसी को देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। अब जो भी हो वो आप ही हो, अगर आप उनकी लाइफ से रहते हो या चले जाते हो, जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब उनके पास दूसरों को देने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। जितना भी उनके अंदर प्यार था, इमोशंस थी, सब कुछ ही उन्होंने आपके ऊपर न्योछावर कर दिया है। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर तरह से वो अब आपके, उन्होंने आपके ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है। अब वो उन्होंने आप पर छोड़ा है कि आप उनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। आपके बारे में वो अपने फ्रेंड्स या तो जो भी क्लोज फ्रेंड है उनके साथ भी वो आपको लेकर डिस्कशन करते हैं कि आपके साथ वो एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। आपकी कंपनी, आपका साथ उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जो भी ऑब्स्टिकल्स है उनको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि वो आपसे थोड़ा कटे कटे से रहते हैं, ठीक से देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी वजह से आपकी इमेज डाउन नहीं होनी चाहिए, उनकी वजह से कोई समाज में, सोसाइटी में कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए। तो इसकी वजह से ही वो, अगर आप लोग कभी मिलते भी हो तो अगर उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के सराउंडिंग कोई है लोग, तो वो जानबूझकर आपको अनदेखा कर देते हैं, आपकी बातों को टाल देते हैं, आपको देखते नहीं है।
तो कहीं ना कहीं वो आपसे कटे कटे नहीं रहते हैं, लेकिन वो एक तरह से आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, आपको दूसरों से बचा, दूसरों की नजर से आपको बचा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जो रिश्ता जो है, एक अच्छा खूबसूरत रिश्ता जो है, वो बनने से पहले ही बिगड़ जाए, या तो उनकी वजह से, या तो आप दोनों की वजह से कोई कल को कोई आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, आपको कोई आ, किसी का सुनना ना पड़े। तो इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर लेते हैं। कभी आपको लगता होगा कि ये तो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, आपको ठीक से रिप्लाई नहीं देते हैं, ठीक से देखते नहीं है आपकी तरफ। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों का रिश्ता खराब करने पर तुला है, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन है। तो इन सब चीजों से वो आपको एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं कि किसी की नजर आप दोनों के इस रिश्ते पर ना पड़े, कोई आपके इस रिलेशनशिप को कोई खराब ना कर पाए। तो इसी वजह से वो काफी ध्यान रखते हैं, वो आपको संभालते हैं एक तरह से। आपको भले ही ना ही पता हो, लेकिन उनको आपकी बहुत फिक्र है, अपने से भी ज्यादा वो आपकी फिक्र करते हैं, अपने से भी ज्यादा वो आपकी परवाह करते हैं। उनकी वजह से आपके नाम पे कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए, आपकी इमेज डाउन नहीं होनी चाहिए। तो उनका हर एक्शन, उनका हर जो भी रिएक्शन होता है, वो बहुत ही वो सोच समझ कर करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपने से भी ज्यादा वो आपके मान सम्मान का ख्याल रखते हैं। तो इसी वजह से ही कभी कभी वो आपको दूसरों की नजर से बचाने के लिए भी वो आपको साइडलाइन कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं होता है। और वो ये भी चाहते हैं कि हो सकता है कि उनकी दोस्त है, उनके फ्रेंड है, जो आप में काफी इंटरेस्टेड है, तो उनकी वजह से कहीं वो आपके साथ क्लोज होने की कोशिश ना करे, तो उनको ये भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से भी वो थोड़ा आपसे डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, आपको दुनियादारी की कुछ समझ ही नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा भोले हो, या तो बहुत ही ज्यादा आप सबको अपने जैसे समझते हो। लेकिन आपके आसपास की दुनिया कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, सब आपके साथ दोस्ती रखते हैं, सब लोग आपको हंस के बुलाते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा होता है, उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही होती है, वो आपको पता नहीं होता है। आप सबको अपने जैसा ही समझ लेते हो। तो इसी वजह से भी वो थोड़ा आपकी उनको ज्यादा फिक्र रहती है। उनको लगता है कि आप इतने अच्छे हो, आप सबको ही अपने जैसा समझते हो, लेकिन आपके सराउंडिंग, आपके आसपास जो लोग हैं, वो ऐसे नहीं है। वो हो सकता है कि वो आपका मिसयूज करने वाले हो, या तो वो आपको फंसा सकते हैं। तो इसी वजह से भी वो आपके नजदीक आने से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके करीब आएंगे, नजदीक आएंगे, तो हो सकता है कि उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आए। आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। भले ही आप लोग मिलते नहीं हो, लेकिन आपकी हर एक एक्टिविटी पर आपके पार्टनर की नजर होती है। आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपके बारे में वो नॉलेज रखते हैं। भले ही वो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन नॉलेज उनको आपके बारे में सभी रहता है। वो आपके साथ इस रिश्ते को दूर तक लेके जाना चाहते हैं, संभाल कर रखना चाहते हैं। तो दुनिया की, या तो किसी की नजर, किसी की बुरी नजर आप दोनों के रिश्ते पर ना पड़े, तो इसी बात का वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। कभी कभी हम, जो हमारी प्यारी चीज होती है, जो हमारी कीमती चीज होती है, उनको बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। नहीं तो दुनिया की नजर उनके ऊपर पड़ती है, तो हमारी कीमती चीज भी चोरी हो सकती है।
तो आपको लेकर वो काफी पॉसेसिव है, आपको लेकर वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो वो दुनिया की नजर से आप दोनों की इस रिश्ते को वो छुपा कर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दुनिया को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता चले, क्योंकि जब दुनिया को पता चलता है तो लोग जो है वो ऊपर से तो खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से सब जेलसी फील करते हैं। उसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो खराब हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि दुनिया को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता चले, सब लोग जाने, ज्यादा कंट्रोवर्सी हो, ज्यादा आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो ज्यादा फैले। वो ये सब नहीं चाहते, तो इसी वजह से वो काफी सोच समझ कर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आप लोग मैरिड भी हो, सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप मैरिड हो या तो वो मैरिड है अलग पर्सन के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से आपकी बदनामी हो, आपके ऊपर कोई दाग धब्बा लगे, या तो उनकी वजह से आपकी फैमिली या तो आपकी जो एक फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो। वो ऐसा नहीं चाहते हैं, तो इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को वो कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी फिक्र नहीं है, उन्हें आपके लिए प्यार नहीं है, वो आपको याद नहीं करते, मिस नहीं करते हैं, लेकिन वो आपकी खुशी के लिए अपनी फीलिंग्स को मार देते हैं, अपनी फीलिंग्स को वो दबा देते हैं। वो उनकी खुशी के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो आपकी खुशी के लिए वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को वो दबा देते हैं, ताकि उनकी वजह से आपके ऊपर या तो आपकी फैमिली के ऊपर, किसी के ऊपर कोई बुरी नजर ना पड़े किसी की। हो सकता है किड्स भी हो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। आपको लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, उनकी या तो आपकी राशि हो सकती है, मून साइन हो सकते हैं। और एक्साइटेड भी बहुत है ज्यादा। एक अजीब सी शांति भी है, अजीब सा तूफान भी इस दिल में मचा हुआ है। कहने को तो बहुत कुछ कहना है आपसे, लेकिन सारी बातें वो आपसे शेयर नहीं कर सकते। उनको लगता है ये पता नहीं आप उनको समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। और कुछ बातें उनकी लाइफ में ऐसी भी है कि वो आपको कहकर आपकी नजरों में वो गिरना नहीं चाहते हैं। कुछ हमारी लाइफ के कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ बुरे पल, कुछ बैड मेमोरीज भी होती है। जो बैड मेमोरीज होती है उनको, उनके ऊपर मिट्टी डाल देना ही अच्छा रहता है। उनके बारे में ज्यादा बात करने से हमें भी तकलीफ होती है, सामने वाले को भी तकलीफ होती है। तो वो कुछ ऐसी उनकी लाइफ की कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। एक अजीब सा सुकून उनको आपसे मिलता है। एक तो आपसे दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपसे दूर रहना जैसे कि उनको किसी ने बहुत बड़ी सजा कर दी हो, बहुत बड़ी सजा वो काट रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। उनके नेम का लेटर यू हो सकता है, सी हो सकता है, एल हो सकता है। बहुत ही वो सोच समझ कर एक्शन लेना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। आपके करीब भी आना चाहते हैं तो भी बहुत ही शांति से, उनको किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो भी हो रहा है वो अगर धीरे धीरे हो तो ज्यादा अच्छा है। वो किसी बात की जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ओके, चलिए अब टैरो से देखते हैं उनका अगला कदम क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। ये हम टैरो से देखते हैं।
उनकी कुछ वीक्स की एनर्जी को ही हम पिक करने वाले हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 4 वीक्स या तो 7 वीक्स, 1 हफ्ता, ज्यादा दूर की एनर्जी हम नहीं देख रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर, उनका अगला कदम क्या रहेगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप को लेकर। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, अगर उनके नेक्स्ट एक्शन की बात करें, उनके अगले कदम की बात करें, तो जो भी वो आपसे कुछ बातें छिपा रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, वो आपको क्लैरिटी देंगे, या तो कुछ ऐसी वो कुछ हरकतें करेंगे, कुछ ऐसे वो आपको हिंट दे जाएंगे जाने अनजाने में, कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनके पास में क्या था, वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, वो क्या किसी और के साथ कमिटेड है या नहीं है। तो वो अब एक्शन भी लेने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो वहां से वो निकल कर आपके लिए एक्शन लेंगे, और उनकी लाइफ में आपके सिवा भी कोई और है, तो वो आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप उनसे क्लैरिटी चाहते थे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और आपको प्यार बहुत करते हैं, तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन है, अगला कदम है, वो आपकी तरफ ही वो आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं वो आपको प्यार बहुत करते हैं। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो ड्यूअल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, पास्ट में कोई और पर्सन हो सकता है, प्रेजेंट में तो कोई नहीं है। तो धीरे धीरे वो आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हो, एक दूसरे को आप काफी, एक दूसरे की कंपनी आप काफी एंजॉय करते हो। तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो अब आपके आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, आप दोनों ही एक दूसरे के करीब आओगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे, और एक दूसरे के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो आपको कुछ, आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करें, कहीं घूमने जाए, कहीं घंटों तक आप अकेले में बैठकर एक दूसरे के साथ आप अपने दिल की बातें शेयर करें। तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो आपके और ज्यादा करीब आने वाले हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को और ज्यादा समझने वाले हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आपको ये लगता है कि उन्होंने, वो अपनी जिद की वजह से, ईगो की वजह से आपको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो अब वो आपके साथ अपने जो बिहेवियर है उनको थोड़ा ठीक करने वाले हैं। उनको ये लगता है कि बार बार वो ही जिद करे, ईगो दिखाए, एटीट्यूड दिखाए, तो इनसे आप उनसे काफी दूर होने लगे हो। तो कहीं ना कहीं अब वो अपने नेचर को थोड़े से चेंज करने वाले हैं, और वो अब थोड़ा लेट गो भी करने वाले हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि आप दोनों के रिश्ते में पहले से और ज्यादा करीबी आने वाली है, और ज्यादा एक दूसरे के आप नजदीक आने वाले हो, और ज्यादा एक दूसरे के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।